हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखी थी जो वर्डप्रेस से बनी हुई थी। अब एग्जैक्टली वर्डप्रेस है क्या, आइए इस सेशन में हम जानते हैं। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसके साथ आप आसानी से बेसिक वेबसाइट से लेकर प्रोफेशनल वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट्स और ब्लॉग्स इत्यादि बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS है, जिसके साथ आप अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं, चाहे वो बेसिक कैटेगरीज की हैं या वो एडवांस कैटेगरीज की हैं। तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसकी जानकारी लेते हैं। हम अलग अलग तरह का डेटा, चाहे वो टेक्सचुअल हो, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस इत्यादि को हम ऑनलाइन CMS में स्टोर करके रख सकते हैं। अब CMS जो सॉफ्टवेयर है ये ऑनलाइन चलता है और यह हमारे इस डेटा को संभाल के रखता है, और जब भी हमें इस डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम इस डेटा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वर्डप्रेस क्योंकि एक ओपन सोर्स CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, तो जो भी हम वर्डप्रेस में डेटा स्टोर करते हैं वह सारा डेटा वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उससे हम चाहे अपनी बेसिक वेबसाइट्स बनाएं या हम लोग चाहे एडवांस वेबसाइट्स क्यों ना बनाएं। हालांकि जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पीसेस जैसे प्लगइन्स का प्रयोग कर सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, विजेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, थीम्स का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा स्क्रिप्टिंग्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह एक फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो वर्डप्रेस जो फैसिलिटीज़ आपको देता है उसके साथ साथ आप उन सभी फैसिलिटीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं प्लगइन्स, विजेट्स, थीम्स इत्यादि के साथ। ये सारी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। अब जैसा कि हमें जानकारी मिल चुकी है कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हम अपनी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो को स्टोर करके उसकी सहायता से अपनी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये वर्डप्रेस काम किस तरह से करता है। वर्डप्रेस के दो भाग रहते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड क्या है? जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वह इसका फ्रंट एंड भाग कहलाता है। जो भी यूज़र्स या विजिटर्स या जो भी आपके साइट से रिलेटेड लोग हैं जो वेबसाइट पे आना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, वो फ्रंट एंड पार्ट के पास आकर अपना प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लॉगिन करें, डिपेंड करता है वेबसाइट से वेबसाइट्स, और आप आसानी से उस वेबसाइट पर जाकर कार्य कर सकते हैं या जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ जो हमने पिछले सेशन में आपको इन वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन दी थी, ये सभी फ्रंट एंड पार्ट्स हैं। ये हमारी वेबसाइट्स के फ्रंट एंड्स हैं। इस पे कोई भी यूज़र जाके मान लीजिए प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, कुछ डाउनलोड करना चाहता है या आपको ब्लॉग में कुछ पोस्ट को पढ़ना चाहता है तो आसानी से ऐसा वो कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ हमारी वेबसाइट बनाने से रिलेटेड है तो हम बैकएंड पार्ट की बात करेंगे सबसे ज़्यादा। अब बैकएंड पार्ट क्या है? वह पार्ट जहाँ पे कोई डेवलपर या वेबसाइट डिज़ाइनर लॉगिन करके आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट करता है या डेवलप करता है। तो ऐसे सेगमेंट को हम बैकएंड कह रहे हैं यहाँ पे। आइए बैकएंड की जानकारी ले लेते हैं। वर्डप्रेस में सबसे पहले काम करने के लिए आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। हालांकि इसकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए बैकएंड की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वर्डप्रेस की तरफ से दिया गया लॉगिन बॉक्स है जहाँ पे मैं अपना मेल आईडी या यूज़र नेम इंसर्ट करके पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ मेरे पास एक डैशबोर्ड अवेलेबल हो जाता है। इस डैशबोर्ड में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, जैसे ऊपर की तरफ एक बार दी गई है, लेफ्ट साइड पे एक डैशबोर्ड सेगमेंट दिया गया है जिससे आप अपनी वेबसाइट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट में पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स या कॉन्टेक्ट्स इत्यादि को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे वाले सेक्शन में यहाँ यदि आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स दी गई हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स को यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। टूल्स दिए गए हैं आपके पास वर्डप्रेस की तरफ से। तो ये सारा जो सेगमेंट है ये एक डिज़ाइनर पार्ट है जहाँ से वेबसाइट को आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ये मेन्यू आपके लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं। राइट हैंड साइड पे यदि आप देखें तो आपके पास कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है डैशबोर्ड में। अब थोड़ा सा यदि नीचे आए तो ऊपर प्लगइन्स
अभी प्लगइन्स की बात करेंगे, लेकिन प्लगइन्स जो आपकी फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ाते हैं वेबसाइट की, उससे रिलेटेड कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे। मैं इन मैसेजेस को क्लोज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे मैसेजेस नहीं चाहिए तो ये मैं क्लोज भी कर सकता हूँ यहाँ से। यदि आप नीचे आएँ तो वेलकम टू वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो एट अ ग्लांस सेक्शन है, जहाँ पे आपके पास अगर कोई पहले से पेजेस या पोस्ट अवेलेबल हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ जो आपने की हैं और कुछ अगर किसी प्लगइन कंपनी के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जानी है तो वो भी आपके पास यहाँ दिखाई दी गई है। वर्डप्रेस के इवेंट्स और न्यूज़ भी यहाँ दिखाई दिए गए हैं। लेकिन अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं इसके सेगमेंट की, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हम यहाँ इस सेगमेंट से आसानी से लॉगिन करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको हम अगले सेशन से शुरुआत भी करेंगे। तो इस सेशन में हमने देखा कि एग्जैक्टली वर्डप्रेस है क्या और वर्डप्रेस का प्रयोग हम किस प्रकार से एज अ विजिटर कर सकते हैं या एज अ डिज़ाइनर कर सकते हैं। धन्यवाद।